नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, जो कि रैशनल नंबर चैप्टर का एक टॉपिक है। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों अलग अलग है या फिर सेम है। तो आज हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। हालांकि दोनों सेम ही बातें होती है, तो या स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझें या सिंपलेस्ट फॉर्म समझें, दोनों एक ही बात होती है। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म जानने से पहले आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में जान लें। पॉजिटिव जो रैशनल नंबर होते हैं, है ना, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। दोनों के दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। और निगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है, निगेटिव रैशनल नंबर में क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है ना। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में किसी भी टाइप का इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर में हर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और वो जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, निगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया जो कि कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत सारे लोग या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अगर डिनोमिनेटर में निगेटिव लिख दें तो क्या वो निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो ये डायरेक्टली निगेटिव रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम लोग इसे रिड्यूस कर सकते हैं निगेटिव रैशनल नंबर के फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसे निगेटिव रैशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली जो है निगेटिव रैशनल नंबर के डेफिनेशन पे नहीं सूट करता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसका हम लोग जो है ना डिनोमिनेटर जो है उसको पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि निगेटिव रैशनल नंबर के डेफिनेशन को ये फुलफिल कर सके, सेटिस्फाई कर सके। हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव रैशनल नंबर में न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। तो इस कन्वर्जन के हिसाब से जो -4/-5 है वो -4/5 के इक्वल होता है, और दोनों ही निगेटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, या फिर यूँ कहें सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कोई भी रैशनल नंबर कब सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाएगा, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, है ना। एनी रैशनल नंबर जो कि p/q के फॉर्म में होता है, एनी रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, है ना। आप यहाँ पे ऑफ द फॉर्म भी लिख सकते हैं। एनी रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q is said to be in its standard or simplest form only when, पहला कंडीशन क्या है जो फॉलो करना होगा उसको, पहला कंडीशन ये है कि जो Q है, Q वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि P और Q के बीच में हैव नो कॉमन फैक्टर
अदर देन 1, है ना। तो हमारे पास दो कंडीशन होते हैं रैशनल नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने के लिए। अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में है तो हमारा पहला कंडीशन क्या होगा, q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और 0 के बराबर नहीं हो। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, p और q जो है वो उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा। ठीक है, तो आप इस फैक्ट को जो है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हम लोग इस फैक्ट को आगे एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे किसी भी हम रैशनल नंबर, दिए गए रैशनल नंबर को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, है ना, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं या फिर कोई और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। -3/5, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और पता करेंगे कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, -16/18 -12/-15 एंड 91/26, है ना। तो ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जिसके बारे में हमें पता करना है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या अभी दो कंडीशन सीखे हैं। हम लोगों ने दो कंडीशंस ये सीखे हैं कि कोई भी रैशनल नंबर कब स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा, जब उसका डिनोमिनेटर जो हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो, 0 के बराबर ना हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक फैक्टर हो जो कि 1 हो, उसके अलावा और कोई नहीं फैक्टर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़, ये जो रैशनल नंबर है, ये पहला जो रैशनल नंबर है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। -3 और 5 में कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। और 5 जो है वो डिनोमिनेटर है जो कि 0 के बराबर नहीं है और पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये पहले से है। लेकिन यहाँ देखें अगर हम, तो यहाँ पर जो दूसरा पहला कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें पॉजिटिव इंटीजर है और ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें p और q जो है, p 16 है और q 18 है। तो इसमें 1 के अलावा भी और भी इसमें फैक्टर्स है जो कॉमन है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 16 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इस तरह लिख सकते हैं, और 18 को फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 3 इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें एक तो 1 से ये दोनों कटेगा, ठीक है, एक तो 1 भी है और उसके अलावा क्या है, 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको इस दोनों के बीच का लेना है और उससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो दोनों में सिर्फ यहाँ 2 कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या हो गया, HCF हो गया। इन दोनों का HCF 2 हो गया। तो हम लोग इसे रिड्यूस कैसे करेंगे, दोनों में डिवीजन करके 2 से, HCF से। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/9 और ये जो माइनस है हम इसे इग्नोर करके डिवाइड किए थे, तो बाद में हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ -8/9 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। तो पहले ये क्या था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। क्या किया है, इसे कन्वर्ट किया है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था पहले, हमने इसे कन्वर्ट करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमने उसी तरह देखेंगे। तो ये हमें कहीं से भी कोई रैशनल नंबर नज़र नहीं आ रहा है, ना पॉजिटिव के डेफिनेशन में ना निगेटिव डेफिनेशन में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे
इसका डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे हम लोग -1 से यहाँ -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि रेशन ये जो है इसका वैल्यू खुद का नहीं बदले। तो इसके बाद हमारा क्या रिजल्ट आएगा, -12/15। अगर हम ये करें तो अब ये हमारे पास एक नेगेटिव रैशनल नंबर के रूप में आ गया। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये दूसरा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें ये है इस दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक के अलावा बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। देख सकते हैं आप, इसके बीच में कौन सा कॉमन फैक्टर है, एक 3 है और एक 1 है। तो यहाँ 1 के अलावा दूसरा भी कॉमन फैक्टर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 3 से इसका जो HCF निकला 3, इससे इसको डिवाइड करना होगा ऊपर नीचे। तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, -4/5। तो ये अब आ गया है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये पहले ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, पहले ये क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। उसी तरह इसमें भी ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है, नहीं है। तो हम लोग इस दोनों का HCF अगर निकालें तो इन दोनों का HCF क्या आएगा हमारे पास, 91 है। तो अगर हम इन दोनों का HCF निकालें तो 91 को अगर हम करें, ये किससे कटेगा, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा और ये डायरेक्ट 13 से कटेगा। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वही कॉम्बिनेशन है, 1 × 7 × 13, और इसमें 1 × 2 × 13 डायरेक्ट ये बनेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 13 और 1 भी कॉमन है। 1 के अलावा इसमें कॉमन आ गया है, इसलिए ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, 13 से डिवाइड करके, और 13 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रह गया 1 के अलावा। तो आई होप आप लोगों को इतने सारे एग्जांपल्स से समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह किसी भी रैशनल नंबर्स को, किसी भी दिए हुए रैशनल नंबर को हम जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। तो अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। अगर आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो आपको, या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से रैशनल नंबर चैप्टर से रिलेटेड पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां उसे जाकर अवश्य देखें। धन्यवाद एंड हैव अ गुड डे।